गुड मॉर्निंग शिक्षकों। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है तुर्क अफगान शासक, जिसे सामान्य भाषा में हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें 5 अलग अलग राजवंश हैं, कई सुल्तान हैं और उनकी प्रशासनिक नीतियां बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन आज की इस क्लास के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हम इसे पूरी तरह से जेटीईटी के सिलेबस और पैटर्न के अनुसार टू द पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए 4 तुर्क अफगान शासक। सामान्य परिचय। दिल्ली सल्तनत। कालखंड 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। कुल राजवंश। इस दौरान कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, 4 तुर्क मूल के और 1 अफगान मूल का। राजवंशों का सही क्रम। 1. गुलाम वंश। 2. खिलजी वंश। 3. तुगलक वंश। 4. सैयद वंश। 5. लोदी वंश। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर द्वारा पराजित। 1. गुलाम वंश। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। 1. महत्वपूर्ण परिचय, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, कुल 84 वर्ष। अन्य नाम, इसे ममलुक वंश या इल्बारी वंश भी कहा जाता है। ममलुक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ दास गुलाम सैनिक। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। 2. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, यह मोहम्मद गोरी का सबसे योग्य तुर्क गुलाम था। उपाधियां, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, कुरान खां, सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण। राजधानी, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, दिल्ली को नहीं। सुल्तान की पदवी, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सिपहसालार और मलिक के पद से ही शासन किया। प्रमुख निर्माण कार्य, स्थापत्य कला। कुतुब मीनार, दिल्ली सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में निर्माण शुरू करवाया, सिर्फ पहली मंजिल बनवा पाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली भारत में निर्मित पहली इस्लामी मस्जिद। 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। इसका मकबरा लाहौर में है। 3. शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। वास्तविक संस्थापक, इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की कानूनी स्वीकृति खिलत प्राप्त की थी। राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। प्रशासनिक सुधार, तुर्कान चहलगामी चालीसा दल अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 वफादार तुर्क गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि इक्ता देने की प्रथा शुरू की। भूमि के मालिक को इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। मुद्रा प्रणाली, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। टंका, टंका चांदी का सिक्का। जीतल, जीताल तांबे का सिक्का। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, इसने मीनार में 3 मंजिलें और जुड़वाकर इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। मंगोल आक्रमण, इसके समय 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म के राजकुमार का पीछा करते हुए खूंखार मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की सीमा सिंधु नदी तक आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने सूझबूझ से सल्तनत को बचा लिया। 4. रजिया सुल्तान,
1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने अपने बेटों को अयोग्य पाकर अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ऐतिहासिक महत्व: भारत के इतिहास की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका। विद्रोह का कारण: तुर्क सरदार चालीसा दल एक महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे। रजिया के विद्रोही कदम: उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह कुबा, कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में बैठने लगी। उसने गैर तुर्क जलालुद्दीन याकुत को अमीर-ए-आखूर, शाही अस्तबल का प्रधान, नियुक्त किया, जिससे तुर्क सरदार नाराज हो गए। विवाह और मृत्यु: भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह किया। रजिया ने स्थिति संभालने के लिए उससे विवाह कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल, हरियाणा के पास डाकुओं द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई। नोट: प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन एक महिला होने के कारण उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। 5. गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी। रजिया के बाद कुछ कमजोर शासक बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद आए। इसके बाद बलबन गद्दी पर बैठा, जो पहले चालीसा दल का ही एक सदस्य था। राजत्व का सिद्धांत: बलबन ने राजा के पद को ईश्वर का रूप माना। उसने खुद को जिल-ए-इलाही, ईश्वर की छाया, और नियाबते खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। सख्त नीतियां: लॉ एवं रक्त की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, विद्रोहियों और चोर डाकुओं को कुचलने के लिए बेहद क्रूर और सख्त सजा देने की नीति अपनाई। चालीसा दल का अंत: उसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान चिहलगामी को पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्योंकि वह खुद इसकी ताकत जानता था। दरबारी प्रथाएं: तुर्क सरदारों को नीचा दिखाने के लिए दरबार में ईरानी प्रथाएं शुरू की। सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पाबोस, सुल्तान के पैरों को चूमना। नवरोज, पारसी, ईरानी नववर्ष त्योहार मनाना शुरू किया। सैन्य विभाग: मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक अलग सैन्य विभाग दीवान-ए-आरिज की स्थापना की। एग्जाम क्रैकर वन लाइनर्स, क्विक रिवीजन। प्रश्न: कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? उत्तर: फिरोज शाह तुगलक ने। बिजली गिरने से 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त होने के बाद उसने 4थी और 5वीं मंजिल बनवाई थी। प्रश्न: सल्तनत काल का वैधानिक सुल्तान कौन था? उत्तर: इल्तुतमिश, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला। प्रश्न: किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? उत्तर: इल्तुतमिश को, क्योंकि वह ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद गोरी का गुलाम था। प्रश्न: गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर: शमसुद्दीन क्यूमर्स या कैकुबाद। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। 2. खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद दिल्ली की सत्ता पर खिलजी वंश का अधिकार हुआ। इतिहास में इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सत्ता पर तुर्की अमीरों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1. महत्वपूर्ण परिचय, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कालखंड 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, कुल 30 वर्ष। विशेषता: यह दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश था। संस्थापक: जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे महान शासक: अलाउद्दीन खिलजी। 2. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी। उदार नीति: यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने उदारता और उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई। कथन: उसने कहा था, चूंकि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। उसने यह भी माना कि भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, इसलिए इसे पूरी तरह से इस्लामी राज्य नहीं बनाया जा सकता। मृत्यु 1296 ईस्वी में इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, प्रयागराज के पास
में धोखे से इसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। 3. अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक था। इसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। साम्राज्य विस्तार और नीतियां उपाधि। इसने सिकंदर-ए-सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की क्योंकि यह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। धर्म और राजनीति। यह सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजनीति को धर्म उलेमा वर्ग से अलग रखा। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या कानूनी है और क्या गैरकानूनी, मैं वही आदेश देता हूं जो राज्य के हित में हो। दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत को जीतने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था। इसके दक्षिण अभियानों का नेतृत्व उसके प्रसिद्ध दास गुलाम मलिक काफूर हजार दीनारी ने किया था। मंगोल आक्रमण। इसके शासनकाल में मंगोलों के सबसे भीषण आक्रमण हुए जिन्हें इसने अपनी मजबूत सैन्य शक्ति से पूरी तरह विफल कर दिया। आर्थिक और बाजार नियंत्रण सुधार महत्वपूर्ण। अलाउद्दीन ने अपनी विशाल सेना के खर्च को कम करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू की। मूल्य निर्धारण। दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं अनाज, कपड़े, मवेशी, दास के दाम सरकारी तौर पर तय कर दिए गए। बाजार विभाग। बाजारों की देखरेख के लिए दीवाने रियासत, व्यापार विभाग और शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति की। सख्त सजा। यदि कोई दुकानदार कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। सैन्य सुधार मिलिट्री रिफॉर्म्स। स्थायी सेना। इसने केंद्र में एक विशाल स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। दाग और हुलिया प्रथा। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ों को दागने, दाग और सैनिकों का विवरण लिखने चेहरा हुलिया की प्रथा शुरू की। राजस्व और कर प्रणाली रेवेन्यू सिस्टम। कर वृद्धि। भू राजस्व खराज बढ़ाकर उपज का 50% आधा कर दिया। नए कर। इसने 2 नए कर लगाए, चराई कर दुधारू पशुओं पर और घरी कर घरों और झोपड़ियों पर। विभाग। राजस्व वसूलने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए दीवान मुस्तखराज विभाग बनाया। स्थापत्य कला आर्किटेक्चर। उसने दिल्ली में निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार। सीरी का किला मंगोलों से सुरक्षा के लिए नई राजधानी। 1000 सुतून 1000 खंभों वाला महल। जमात खाना मस्जिद। 4. खिलजी वंश का अंत 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सत्ता पर नियंत्रण का प्रयास किया लेकिन वह मारा गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अगला शासक बना। वह स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सल्तनत का एकमात्र शासक था। इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह था जिसे गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने मारकर दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की। एग्जाम क्रैकर वन लाइनर्स क्विक रिवीजन प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश की स्थापना की? उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश केवल 30 वर्ष। प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का राजा कौन था जिस पर आक्रमण की कहानी पद्मावत महाकाव्य में है? उत्तर राजा रतन सिंह। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रश्न। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने और क्यों की थी? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भू राजस्व वसूलने और राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। प्रश्न। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तोता हिंद किसके दरबारी कवि थे? उत्तर उन्होंने बलबन से लेकर तुगलक काल तक का समय देखा लेकिन वे मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। 3. तुगलक वंश। खिलजी वंश के अंत के बाद दिल्ली की सत्ता पर तुगलक वंश का अधिकार हुआ। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह राजवंश बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में दिल्ली सल्तनत का भौगोलिक विस्तार अपने चरम
सबसे बड़े आकार पर पहुंचा और इसी काल में इसका विघटन भी शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण परिचय, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कालखंड 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। विशेषता, यह दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक 94 वर्ष शासन करने वाला राजवंश था। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। 2 गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। उपाधि गाजी, काफिरों का वध करने वाला। यह गाजी की उपाधि लेने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। उदार नीतियां, रस्म-ए-मियान, इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर कर व्यवस्था को समाप्त कर मध्यम मार्ग अपनाया। भूरा जस्व को घटाकर उपज का 1/10 या 1/11 भाग कर दिया। सिंचाई सुधार, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला यह पहला सुल्तान था। स्थापत्य, इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक एक सुरक्षित शहर बसाया और वहां रोमन शैली में एक मजबूत किला बनवाया। मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत के लिए बनवाए गए लकड़ी के महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के लिए ही कहा था, हनुज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। 3 मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। इसका मूल नाम जूना खां था। यह मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। वह अरबी, फारसी, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा का ज्ञाता था। लेकिन अपनी सनकभरी और असफल योजनाओं के कारण इसे इतिहास में स्वप्नशील, रक्त पिपासु या पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया। इसकी 5 सबसे असफल योजनाएं। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 ईस्वी। इसने गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र दोआब में टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया। दुर्भाग्य से उसी वर्ष वहां भयंकर अकाल और प्लेग फैल गया। किसानों ने विद्रोह कर दिया और योजना पूरी तरह विफल रही। राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी। मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा और दक्षिण भारत पर नियंत्रण के लिए इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरित की। पूरी जनता को पैदल चलने का आदेश दिया गया, जिससे रास्ते में भारी जनहानि हुई। बाद में इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वापस दिल्ली लौट आया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी। चांदी की कमी के कारण इसने तांबे और कांसे के सांकेतिक टोकन सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया। सरकार टंकसाल मिंट पर नियंत्रण नहीं रख पाई, जिससे लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अर्थव्यवस्था ठप होने पर राजा को नकली सिक्के लेकर बदले में सरकारी खजाने से चांदी के सिक्के देने पड़े। खुरासान अभियान, मध्य एशिया को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम एडवांस वेतन दे दिया। बाद में वहां की राजनीतिक स्थिति बदल गई और यह अभियान रद्द करना पड़ा। कराचिल अभियान, कुमाऊं की पहाड़ियों में विद्रोह दबाने के लिए सेना भेजी, लेकिन भयंकर ठंड और पहाड़ी रास्तों के कारण पूरी सेना नष्ट हो गई। अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं फैक्ट्स। कृषि विभाग, कृषि के विकास के लिए इसने दीवान-ए-अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की और किसानों को ऋण, तकावी सोंदर बांटे। विदेशी यात्री, इसके काल में 1333 ईस्वी में प्रसिद्ध मोरक्को, अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में इस काल का सजीव वर्णन किया है। नए राज्यों का उदय, इसकी कमजोर नीतियों के कारण दक्षिण भारत में 2 बड़े स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी हरिहर और बुक्का द्वारा। बहमनी साम्राज्य
1347 ईस्वी हसन गंगू द्वारा। 4 फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है क्योंकि इसने लोक कल्याण के बहुत से कार्य किए। धार्मिक नीति, यह एक कट्टर सुल्तान था। इसने उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए शासन को पूरी तरह शरीयत के अनुसार चलाया। जजिया कर, यह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। कर सुधार, इसने जनता पर लगे 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 मुख्य शरीयत सम्मत कर लगाए। खराज, भूमि कर, उपज का 1/10 भाग। खुम्स, युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा। जजिया, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। ज़कात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक दान 2.5%। सिंचाई और नहरें, इसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया। सिंचाई की सुविधा देने के कारण इसने हक-ए-शर्ब नामक एक नया सिंचाई कर उत्पादन का 10% लगाया। नए शहरों की स्थापना, इसने लगभग 300 नए शहर बसाए जिनमें जौनपुर, जूना खां की याद में, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर प्रमुख हैं। दास प्रिय शासक, इसके पास सबसे अधिक लगभग 1,80,000 दास थे। दासों की देखरेख के लिए इसने एक अलग विभाग दीवाने बंदगी बनाया। लोक कल्याणकारी विभाग, दीवाने खैरात, अनाथ महिलाओं, विधवाओं और गरीबों की मदद के लिए दान विभाग। दारुल शफा, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज हेतु सरकारी अस्पताल। 5 तुगलक वंश का पतन और तैमूर का आक्रमण 1398 ई। इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में खूंखार समरकंद के शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूरी तरह लूटा। तैमूर के इस आक्रमण ने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी और 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। एग्जाम क्रैकर वन लाइनर्स, क्विक रिवीजन। प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और वह हिंदुओं के त्योहार, विशेषकर होली, में भाग लेता था? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न, अशोक के 2 स्तंभों, टोपारा और मेरठ, को दिल्ली लाकर किसने स्थापित करवाया था? उत्तर, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न, दीवान-ए-अमीर को ही किस क्षेत्र से संबंधित विभाग था? उत्तर, कृषि क्षेत्र से, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित। 4. सैयद वंश। तुगलक वंश के पतन और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली की सत्ता पर सैयद वंश का अधिकार हुआ। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक छोटा और कम राजनीतिक प्रभाव वाला कालखंड है, लेकिन इसके संस्थापकों और उपाधियों से सीधे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। 1. महत्वपूर्ण परिचय, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कालखंड 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, कुल 37 वर्ष। विशेषता, यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया राजवंश था। वंश का दावा, इस वंश के शासक स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज डिसेंडेंट मानते थे। संस्थापक, खिज्र खान। 2. खिज्र खान 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी, यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और योग्य शासक था। तैमूर का सहयोग 1398 ईस्वी में जब मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो खिज्र खान ने उसकी सहायता की थी। भारत से लौटते समय तैमूर ने उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। उपाधि, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने स्वयं को रैयत-ए-आला, सबॉर्डिनेट और वैसल, की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। कर संग्रह नीति, यह स्वयं को स्वतंत्र राजा न मानकर तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था और उसे नियमित रूप से कर, टैक्स और उपहार भेजता था। सिक्के,
इसने अपने नाम के कोई नए सिक्के नहीं चलाए, बल्कि तुगलक काल के पुराने सिक्कों को ही चलन में रखा। 3. मुबारक शाह 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी। खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। सुल्तान की उपाधि अपने पिता के विपरीत इसने शाह और सुल्तान की वास्तविक उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। साहित्यिक संरक्षण। इसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। सरहिंदी ने इस वंश के इतिहास पर तारीख़-ए-मुबारकशाही नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जो सैयद वंश को जानने का एकमात्र मुख्य स्रोत है। नगर की स्थापना। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। 4. मुहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी। मुबारक शाह की हत्या के बाद उसका भतीजा मुहम्मद शाह अगला शासक बना। कमजोर शासन। इसके समय सल्तनत की स्थिति और अधिक खराब हो गई। मालवा के शासक ने दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास किया। बहलोल लोदी का उदय। मालवा के आक्रमण से बचने के लिए सुल्तान ने सरहिंद के अफगान सूबेदार बहलोल लोदी से मदद मांगी। बहलोल लोदी की बहादुरी से खुश होकर सुल्तान ने उसे खान-ए-खाना की उपाधि दी और उसे अपना पुत्र फरजंद कहकर पुकारा। 5. अलाउद्दीन आलम शाह और सैयद वंश का अंत। 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी। यह सैयद वंश का चौथा और अंतिम शासक था। अयोग्य शासक। यह बेहद कमजोर और आराम पसंद शासक था। इसके समय सल्तनत सिमटकर दिल्ली के आसपास के कुछ ही किलोमीटर तक रह गई थी। इतिहास में इसके काल के लिए एक प्रसिद्ध व्यंग्य कहावत प्रचलित थी, शहंशाह शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम की सल्तनत केवल दिल्ली से पालम हवाई अड्डे गांव तक ही सीमित है। सत्ता का त्याग। वह दिल्ली की राजनीति और वजीर हमिद खान के आपसी झगड़ों से इतना डर गया कि 1447 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं चला गया। लोदी वंश की शुरुआत। दिल्ली की गद्दी खाली देखकर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में बिना किसी युद्ध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लोदी वंश पहले अफगान साम्राज्य की नींव रखी। आलम शाह बदायूं में ही आराम से रहा और वहीं उसकी मृत्यु हुई। एग्जाम क्रैकर वन लाइनर्स क्विक रिवीजन प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की जगह रयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी? उत्तर खिज्र खान, सैयद वंश का संस्थापक। प्रश्न। सैयद वंश के इतिहास की जानकारी देने वाली एकमात्र प्रसिद्ध पुस्तक तारीख़-ए-मुबारकशाही के लेखक कौन हैं? उत्तर याहिया बिन अहमद सरहिंदी। प्रश्न। सल्तनत काल का वह कौन सा एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वेच्छा अपनी मर्जी से दिल्ली की गद्दी छोड़ दी और बदायूं जाकर रहने लगा? उत्तर अलाउद्दीन आलम शाह। 5. लोदी वंश। सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ। परीक्षाओं के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था। 1. महत्वपूर्ण परिचय बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कालखंड 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, कुल 75 वर्ष। ऐतिहासिक महत्व। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शुद्ध अफगान पश्तून राजवंश था। इससे पहले के चारों वंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, तुर्क मूल के थे। संस्थापक बहलोल लोदी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। 2. बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी। यह लोदी वंश का संस्थापक था और इसने दिल्ली में पहले अफगान राज्य की स्थापना की। समानता का सिद्धांत। तुर्क सुल्तानों की तरह निरंकुश होने के बजाय बहलोल लोदी अपने अफगान सरदारों को अपने बराबर मानता था। वह दरबार में सिंहासन पर बैठने के बजाय कालीन पर सरदारों के साथ बैठता था। कथन। इतिहासकार बताते हैं कि जब उसके अफगान सरदार अमीर
नाराज होकर खड़े हो जाते थे तो बहलोल लोदी भी अपनी पगड़ी उतारकर उनके सामने रख देता था और कहता था, यदि आप मुझे योग्य नहीं समझते तो किसी और को चुन लें। सिक्के। इसने चांदी के बहलोली सिक्के चलाए जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में व्यापार के लिए उपयोग किए जाते रहे। जौनपुर की विजय। इसकी सबसे बड़ी सैन्य सफलता जौनपुर के शर्की साम्राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। 3. सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। यह बहलोल लोदी का पुत्र था। मूल नाम निजाम खान। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी। राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखने और व्यापारिक मार्गों पर नजर रखने के लिए इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। राजधानी परिवर्तन 1506 ईस्वी। इसने 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। भूमि मापन। गज सिकंदरी भूमि की पैमाइश नाप के लिए इसने एक नया पैमाना शुरू किया जिसे गज सिकंदरी कहा जाता था। यह 32 अंक का होता था। साहित्यिक नाम गुलरुखी। यह एक कवि भी था और फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। धार्मिक नीति। यह एक कट्टर शासक था। इसने प्रसिद्ध मोट की मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया। इसने हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाया और मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। 4. इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। यह सिकंदर लोदी का पुत्र और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। स्वभाव। यह बहुत अभिमानी और जिद्दी स्वभाव का था। इसने अपने ही अफगान सरदारों को प्रताड़ित और अपमानित करना शुरू कर दिया जिससे सल्तनत के भीतर ही उसके दुश्मन पैदा हो गए। बाबर को आमंत्रण। इब्राहिम लोदी के बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपखाने और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया जिससे इब्राहिम लोदी की विशाल सेना हार गई। ऐतिहासिक फैक्ट। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। परिणाम। इस युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 का हमेशा के लिए अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। एग्जाम क्रैकर वन लाइनर्स क्विक रिवीजन। प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राजवंश कौन सा था? उत्तर लोदी वंश। द्वितीय अफगान वंश सूर वंश था जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। प्रश्न। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने और किस वर्ष की थी? उत्तर सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। प्रश्न। सल्तनत काल का वह अंतिम शासक कौन था जो रणक्षेत्र युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुआ? उत्तर इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। प्रश्न। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? उत्तर सिकंदर लोदी। तो शिक्षकों, आज की क्लास में हमने तुर्क अफगान शासक यानी दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के पूरे सफर को बहुत ही बारीकी से और JTET के पैटर्न पर कवर कर लिया है। आज का आपका होमवर्क यह है कि आप इस पूरे वंशों के क्रम को बिना देखे अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। अगली क्लास में हम इतिहास का एक और धमाकेदार टॉपिक मुगल साम्राज्य शुरू करेंगे, जहां हम देखेंगे कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में कैसे अपनी जड़ें जमाईं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।